बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना रबी 2025-26 का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि मार्च माह के तीसरे और चौथे सप्ताह में बेमौसम बारिश, आंधी, ओलावृष्टि, तूफान आने के कारण कई जगहों पर 33% से अधिक फसलों की क्षति हुई है। तो इसका विभाग द्वारा आकलन कराया गया। आकलन होने के बाद 11 जिलों को जो से चयनित किया गया और कुल 1130 पंचायतों को चयनित किया गया। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते तो पहले आपको पंचायत योग्य सूची चेक करना होगा। उस सूची में अगर आपका पंचायत का नाम होगा तब आप आसानी से आवेदन कर लाभ ले पाएंगे। तो कैसे आप पंचायत योग्य सूची चेक करेंगे, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता दी गई है, कहां से आप आवेदन कर पाएंगे, आगे आपको सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनपुट अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन से पहले आपको पात्रता जानना होगा और कौन कौन से पंचायत के किसान आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025-26 रबी से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। आप इन्हें एक एक करके पूरी बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। अब इस वेबसाइट पर कैसे आएंगे, क्या कुछ पात्रता दी गई है, पूरे विस्तृत रूप से जानिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में राज हेल्प वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से आप rajhelps.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए सरकारी योजना कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा कृषि इनपुट अनुदान योजना रबी 2026 ऑनलाइन अप्लाई। कृषि इनपुट अनुदान योजना का ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई, मिलेंगे फसल मुआवजा, जाने पूरी जानकारी। इस पर क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब हो सकता है कि आप देर से विजिट करें तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले। तो ऐसे में आप इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाइए और यहाँ सर्च बटन देखने को मिलेगा, तो जगह टाइप कर लीजिएगा कृषि इनपुट अनुदान योजना रबी 2026 ऑनलाइन अप्लाई। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से सभी जानकारी जान सकते हैं। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई। इसके आगे ये जो क्लिक है इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई पेज पे जा सकते हैं। यहाँ देखें तो पंचायत लिस्ट डाउनलोड और इसके आगे देखिए क्लिक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पंचायत सूची ओपन हो जाएगा। तो इसमें पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका पंचायत का नाम है या फिर नहीं है। अब चेक कर लिए, मान लीजिए कि आपका पंचायत का नाम है, तो आप आवेदन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई के आगे क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ऑफिशियल वेबसाइट की, इसके आगे वेबसाइट विजिट, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन सेवाएं विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए कृषि इनपुट अनुदान रबी 2025-26, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये पूरा पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आवेदन करने से पहले थोड़ा आपको पूरा बारीकी से समझना होगा। यहाँ देखिए बताएगा कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025-26 रबी। यहाँ से देखिए बताएगा कि रबी 2025-26 अंतर्गत मार्च 2026 के तीसरे चौथे सप्ताह में आंधी, तूफान, असामयिक वर्षापात एवं ओलावृष्टि के फलस्वरूप फसल की क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना अंतर्गत प्रभावित कृषकों के लिए आवेदन प्रपत्र। अब आवेदन से पहले क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ देखिए किसान परिवार के आवेदक को आवेदन देने के लिए ओटीपी उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा। यानी जो किसान पंजीकरण नंबर होंगे उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद ही आप सफलतापूर्वक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ देखिए बताएगा कि आवेदन प्राप्त करने की तिथि 10 अप्रैल 2026 से शुरू कर दिया गया और अंतिम तिथि का आप इंतजार कर सकते हैं, अभी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर अर्थात 494 डिसमिल भूमि तक आवेदन कर सकते हैं, जिनमें कि किसान का परिवार पति पत्नी आवश्यक बच्चे दे है। परिवार विवरण आधार सत्यापन किया जाएगा। परिवार विवरण की प्रविष्टि अनिवार्य है, यानी कि जब आप आवेदन करेंगे तो परिवार की जानकारी देना अनिवार्य है। एक पंजीकरण से आवेदक शाश्वत बारहमासी फसल गेहूं, रबी दलहन, रबी तिलहन, मक्का, सब्जी, गन्ना और औषधीय एवं सुगंधित पौधे में हुई क्षति का लाभ प्राप्त ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए जाएगा किसान का प्रकार स्वयं, यानी कि अगर आप रैयत किसान है, खुद का जमीन है, खुद आप खेती बाड़ी करें तो ऐसी स्थिति में आपको
जमीन से जुड़ी दस्तावेज वर्ष 2022-23 या अब तक, यानी कि वर्ष 2022-23 से लेकर अब तक का जमीन की रसीद या जो सो एलपीसी, ये जो सो दस्तावेज दे सकते हैं। उसी जगह वास्तविक खेतिहर यानी कि आप बटाईदार हैं या फिर गैर रैयत किसान है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये जो स्वघोषणा पत्र है इस पर क्लिक करना है। इस तरह से ये स्वघोषणा पत्र खुलकर आ जाएगा। इन्हें आपको डाउनलोड करना है और इसमें जो भी जानकारी मांगा जा रहा है वो जानकारी आपको भरना होगा। यहाँ पे किसान का नाम लिखना है, यहाँ पे किसान के पति या पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे गांव का नाम लिखना है, यहाँ पे पंचायत का नाम लिखना है, यहाँ पे प्रखंड का नाम और यहाँ पे जिला का नाम। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ क्रमांक संख्या लिखना है 1 और यहाँ पे थाना नंबर लिखना है, यहाँ पे जमीन का खेसरा नंबर लिखना है जो जमीन पे आपने खेती की थी, और वो जमीन किसके नाम से है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे चौहदी अलग अलग किसान के नाम लिख लेना है, और कुल खेती रकबा, कितने रकबा में आपने खेती की थी उसकी जानकारी देना है यहाँ पे, और जितना आप खेती की तो उनमें से कितना नुकसान हुआ उसकी जानकारी आपको ये वाले कॉलम में भरना है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग 2 किसान का नाम लिखना है, तो यहाँ पे पहला किसान का नाम लिखिए, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पे उनका सिग्नेचर, और यहाँ पे दूसरा किसान का नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना है, और जो किसान आवेदन करे उनका यहाँ पे जो हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगा लेना है। इसके बाद इस साइड जो सो वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, इनमें से कोई एक का जो हस्ताक्षर मोहर होनी चाहिए, और इस साइड कृषि समन्वय का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद जब आप गैर रैयत के तहत आवेदन करेंगे तो इन्हें स्कैन कर अपलोड करना होगा। तो ये आपने पूरी जानकारी जान गए। अब आवेदन करना चाहते तो यहाँ देखिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको किसान पंजीकरण नंबर एंटर करना है, और इसके बाद यहाँ देखिए सर्च, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पर क्लिक करने के बाद इस तरह से लिखा आ जाएगा, किसान बंधु से आग्रह है कि आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आपका बैंक खाता, आधार, एनपीसीआई लिंक है या नहीं। सुनिश्चित होने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका डीबीटी यानी एनपीसीआई लिंक है या नहीं, तो ऐसे में आप इस पर क्लिक करके आसानी से चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप चेक कर लिए या फिर आपको मालूम है कि मेरा डीबीटी लिंक है यानी एनपीसीआई लिंक है, तो ओके विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। मैं जैसे ही क्लिक है तो देखिए मेरा पंचायत योग्य नहीं है, इसलिए आगे आवेदन फॉर्म खुलकर नहीं आ रहा है। तो मैं जल्द ही जो सो डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई ऐसे किसान पंजीकरण नंबर मिलते हैं जो कि उस किसान पंजीकरण नंबर का पंचायत योग्य में होंगे, तो आगे आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करने का एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप उस वीडियो का इंतजार कर सकते हैं।